बच्चों आज आपका होगा एक टेस्ट और वो होगा चैप्टर गलता लोहा से रिलेटेड। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू आपके सामने आएंगे जिनके आपको आंसर देने हैं। देखते हैं कितने बच्चे बहुत ज्यादा सही होते हैं। और अगर आप इस चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ पाए तो लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर फ्री क्रैश कोर्स के नाम से, जहां पर आपको ये चैप्टर पढ़ने के लिए मिल जाएगा, वो भी इजी वे में। तो पहले पढ़कर आना। अगर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, तो आप देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गलता लोहा शीर्षक कहानी के लेखक हैं, यानी लेखक का नाम बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। गलता लोहा शीर्षक कहानी के लेखक हैं, आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए प्रेमचंद, बी शेखर जोशी, सी यशपाल या डी मन्नू भंडारी। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी शेखर जोशी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, गलता लोहा शीर्षक कहानी में किस प्रमुख समस्या को उजागर किया गया है? गलता लोहा शीर्षक कहानी में किस प्रमुख समस्या को उजागर किया गया है? आपके ऑप्शन ए शोषण की समस्या, बी भ्रष्टाचार की समस्या, सी जातिगत भेदभाव की समस्या या डी महंगाई की समस्या। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी जातिगत भेदभाव की समस्या। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। खेत में जाते समय मोहन के हाथ में क्या था? आसान सा है। आपके ऑप्शन ए तलवार, बी हसुआ, गंडासी या डी लाठी। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी हसुआ। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मोहन हसुआ लेकर किस उद्देश्य से निकला था? मोहन हसुआ लेकर किस उद्देश्य से निकला था? आपके ऑप्शन ए लड़ाई करने, बी खेत में उगी झाड़ियां काटने, सी हसुए की धार लगवाने या डी धनराम से मिलने। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी खेत में उगी झाड़ियां काटने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, वंशीधर का मुख्य व्यवसाय क्या था? वंशीधर का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपके ऑप्शन ए खेतीबाड़ी, बी अध्यापन, सी शिल्पकारी या डी पुरोहिताई। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी पुरोहिताई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, वंशीधर ने चंद्रदत्त के घर जाकर किस पाठ के करने के लिए मोहन से कहा था? वंशीधर ने चंद्रदत्त के घर जाकर किस पाठ के करने के लिए मोहन से कहा था? आपके ऑप्शन ए मां काली का पाठ, बी रामचरितमानस पाठ, सी रुद्री पाठ या डी गरुड़ पुराण पाठ। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी रुद्री पाठ, जो कि भगवान शिव का पाठ होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मोहन के अध्यापक का नाम जल्दी से बता दो ऑप्शन देकर। मोहन के अध्यापक का नाम बताना है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए सोहन सिंह, बी वंशीधर, सी गोपाल दास, डी त्रिलोक सिंह। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी त्रिलोक सिंह। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कहानी में गोपाल सिंह कौन है? कहानी में गोपाल सिंह कौन है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए दुकानदार, बी सब्जी वाला, सी गीतकार या डी अध्यापक। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए दुकानदार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सांप सूंघ जाना का अर्थ जल्दी से बता दो। सांप सूंघ जाने का अर्थ वैसे भी आपको पहले से भी पता था और पाठ में भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आपके ऑप्शन ए सांप का काटना, बी चुप हो जाना, सांप का चाटना या डी खो जाना। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी चुप हो जाना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, धनराम का संबंध किस जाति से है? धनराम का संबंध किस जाति से? आपके ऑप्शन ए पुरोहित, बी ब्राह्मण, सी लोहार, डी हरिजन। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी लोहार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, धनराम किस कक्षा तक पढ़ पाया था? बच्चों आज के वीडियो में कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। धनराम किस कक्षा तक पढ़ पाया था? आपके ऑप्शन ए दूसरे दर्जे तक, बी तीसरे दर्जे तक, सी चौथे दर्जे तक या डी 5वें दर्जे तक। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी तीसरे दर्जे तक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मास्टर जी की आवाज कैसी थी? मास्टर जी की आवाज कैसी थी? आपके ऑप्शन ए मधुर, बी सुरीली, सी कड़क या डी धीमी। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी कड़क। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, धनराम के पिता का नाम जल्दी से बता दो। ऑप्शन आपके सामने है। ए गोपाल सिंह, बी वंशीधर, सी त्रिलोक सिंह या डी गंगाराम। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी गंगाराम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर,
मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह की कौन सी भविष्यवाणी को सिद्ध कर दिखाया था? मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह की कौन सी भविष्यवाणी को सिद्ध कर दिखाया था? सोच समझ कर जवाब देना। आपके ऑप्शन ए बड़ा आदमी बनने की, बी बड़ा अफसर बनने की, सी छात्रवृत्ति प्राप्त करने की, या डी उत्तीर्ण होने की। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन सी छात्रवृत्ति प्राप्त करने की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, रमेश किस नगर में नौकरी करता था? रमेश की नौकरी किस नगर में थी? आपके ऑप्शन ए बनारस, बी झांसी, कानपुर, या फिर डी लखनऊ। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन डी लखनऊ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, रमेश मोहन को क्या समझता था? रमेश मोहन को क्या समझता था? आपके ऑप्शन ए भाई बिरादर, बी नौकर, सी संबंधी, या डी मित्र। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन बी नौकर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मोहन अपनी वास्तविकता नहीं बताना चाहता था क्योंकि के बाद जो ऑप्शन है वो आपके सामने है। ए वह अपने पिता को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, बी वह लखनऊ में मौज मस्ती करता था, सी वह पढ़ाई में व्यस्त था, या डी वह रमेश को नाराज नहीं करना चाहता था। आपके 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन ए वह अपने पिता को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले में बैठना नहीं चाहते थे क्योंकि, अब इसमें भी क्योंकि का प्रश्न का जवाब देना है, लेकिन उससे पहले बच्चों अगर आप इसी तरह से अदर चैप्टर्स के भी एमसीक्यू चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दिया है। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 11th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां पर कुछ इस तरह से अदर चैप्टर्स के एमसीक्यू भी देखने को मिल जाएंगे, तो इस लिंक को जरूर क्लिक कर लेना। लेकिन उससे पहले जवाब तो दो, ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले में बैठना नहीं चाहते थे क्योंकि आपके ऑप्शन है ए वे उन्हें श्रेष्ठ समझते हैं, बी वे शिल्पकारों को नीच समझते हैं, सी वे उन्हें गरीब समझते हैं, या डी वे उन्हें मूर्ख समझते हैं। 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन बी वे शिल्पकारों को नीच समझते थे। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ आपके टोटल मार्क्स कितने ये कमेंट करना मत भूलना। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इस चैप्टर का रिटन टेस्ट भी देना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सबसे ऊपर है। लिंक का नाम वही है, फ्री क्रैश कोर्स फॉर 11th क्लास। इस नाम से आपको मिल जाएगा जहां पर कुछ इस तरह से आपको इस चैप्टर के रिटन टेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो इस रिटन टेस्ट को भी जरूर देना। लेकिन अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।